क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीनी हम हर दिन खाते हैं वह पूरी तरह शाकाहारी भी हो सकती है और नॉन-वेज भी? नमस्कार, स्वागत है आपका गीतानंदन अकेडमी में। आज हम आपको शक्कर का पूरा इतिहास बताएंगे, ये कैसे बनती है और क्या वास्तव में इसमें हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जानना बेहद ज़रूरी है, खासकर अगर आप शाकाहारी भोजन करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप ज्ञानवर्धक विषयों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल गीतानंदन अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। 1. शक्कर का इतिहास। शक्कर की कहानी हजारों साल पुरानी है। गन्ने की खेती लगभग 8000 साल पहले पापुआ न्यू गिनी में शुरू हुई थी। वहां से यह धीरे धीरे वियतनाम, थाईलैंड, चीन और भारत तक पहुंची। भारत में गुप्तकाल 4ठी-6ठी शताब्दी ईसा पश्चात के दौरान वैज्ञानिक रूप से चीनी बनाने की प्रक्रिया विकसित हुई। यहीं से यह ज्ञान चीन पहुंचा, जहां इसे और परिष्कृत किया गया। यही कारण है कि आज भी सफ़ेद शक्कर को हिंदी में चीनी कहा जाता है। शक्कर का नाम कैसे पड़ा? संस्कृत में इसे शर्करा कहा जाता था। ये शब्द ग्रीक भाषा में साक्कारोन बना और अरबी में सुक्कर, फिर यह अंग्रेजी में शुगर बन गया। 2. भारत में गन्ने से शक्कर बनाने की शुरुआत। भारत में प्राचीन काल से गन्ने का रस निकालकर उसे उबालकर गुड़ बनाया जाता था। यही प्रक्रिया आगे चलकर परिष्कृत शक्कर बनाने की नींव बनी। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत में शक्कर को गुड़ या शक्कर कहा जाता था, जो आज के गुड़ के समान होती थी। सुश्रुत संहिता प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में भी शक्कर के लाभों का वर्णन किया गया है। 3. आधुनिक दौर में चीनी कैसे बनती है? एक परंपरागत विधि गुड़ और खांड बनाने की विधि। गन्ने को पेरकर उसका रस निकाला जाता है। रस को गर्म किया जाता है, जिससे गाढ़ा होकर गुड़ बनता है। इस गुड़ को और साफ करके खांड बनाई जाती है। यह विधि पूरी तरह शाकाहारी और प्राकृतिक होती है। बी. आधुनिक रिफाइंड चीनी बनाने की प्रक्रिया। गन्ने से रस निकालकर उबालकर गाढ़ा किया जाता है। इसमें सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड और चूना मिलाकर अशुद्धियां अलग की जाती हैं। अब इसे छानकर सफ़ेद किया जाता है। इस प्रक्रिया में हड्डियों से बने चारकोल बोन चार का उपयोग भी किया जा सकता है। यही कारण है कि सवाल उठता है, क्या चीनी शाकाहारी है? 4. क्या चीनी में हड्डियों का इस्तेमाल होता है? अब सवाल आता है कि क्या शक्कर सच में नॉन-वेज हो सकती है? भारत में ज़्यादातर शक्कर सल्फर और फॉस्फोरिक एसिड से परिष्कृत की जाती है, यानी इसमें हड्डियों का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन कुछ देशों में, खासकर अमेरिका और यूरोप में, हड्डियों के चारकोल बोन चार का इस्तेमाल सफ़ेद चीनी को चमकदार और शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। चुकंदर से बनी चीनी में हड्डियों का कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए यह पूरी तरह शाकाहारी वीगन होती है। कैसे पहचानें कि आपकी चीनी शाकाहारी है या नहीं? ऑर्गेनिक या वीगन लेबल वाली चीनी पूरी तरह शाकाहारी होती है। भारत में बनी लोकल ब्रांड की चीनी ज़्यादातर शाकाहारी होती है। यूरोप और अमेरिका में हड्डियों के चारकोल से साफ की गई चीनी मिलने की संभावना अधिक होती है। 5. आयुर्वेद में चीनी का महत्व। आयुर्वेद में शक्कर को एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ माना गया है। ये शरीर को ठंडक प्रदान करती है। यह पाचन को सुधारती है। अधिक शक्कर से मधुमेह, डायबिटीज और मोटापा बढ़ सकता है। इसलिए आयुर्वेद में प्राकृतिक शक्कर जैसे गुड़, मिश्री और खांड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। 6. शक्कर के रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि कैंडी शब्द संस्कृत के खांड शब्द से निकला है? मौर्य काल में अर्थशास्त्र में भी शक्कर के व्यापार का उल्लेख किया गया है। प्राचीन यूरोप में शक्कर इतनी कीमती थी कि इसे केवल अमीर लोग ही खा सकते थे। 7. निष्कर्ष। क्या हमें चीनी खानी चाहिए? चेकमार्क। अगर आप पूरी तरह शाकाहारी हैं तो आपको जैविक, ऑर्गेनिक या चुकंदर से बनी चीनी लेनी चाहिए। चेकमार्क। अगर आप रिफाइंड चीनी लेते हैं तो यह संभव है कि वह हड्डियों के चारकोल से साफ की गई हो। चेकमार्क। गुड़, मिश्री और खांड जैसे प्राकृतिक विकल्प आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं। अगली बार जब आप चीनी खरीदें तो यह जरूर जांचें कि वह शाकाहारी है या नहीं। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए गीतानंदन अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें।